जिससे मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन जी पूछिए आप। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि संविधान क्या है? भारतीय संविधान एक बड़ा संविधान है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और इसके जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ओके, सो संविधान में हमें कर्तव्य और अधिकार देते हैं। क्या मुझे कर्तव्य और अधिकार पता है? जी मुझे पता है। संविधान के द्वारा हमें छह अधिकार दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। और हमें कर्तव्य दिए गए हैं। पहले ये 10 थे, फिलहाल में इसे 2002 में एक और इसमें कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा काल का प्रदान किया गया है। क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? जी हमें पता है, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। इसमें हमें अपनी बात रखने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सारे अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। जय हिंद, मेरा नाम वैष्णवी जुदेव है और आपका नाम? मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है। तो अनुराधा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो 6 संविधान में 6 अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ खास जानकारी है क्या? हाँ, मैं उनके बारे में बता सकती हूँ। मतलब जैसे कि शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और बाकी इतना मुझे पता नहीं है मौलिक अधिकारों के बारे में, तो आप बता दीजिए। जैसे कि हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, कि जिसमें मतलब सबको समान अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबरी का हक दिया जाएगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में वो काम कर सकता है। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार में सबको स्वतंत्रता है, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार में सब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं कर सकता उनकी कोई रोक टोक, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि कोई किसी पे मतलब बेवजह वो नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, जुल्म नहीं कर सकता, दबाव नहीं डाल सकता किसी चीज़ का, तो ये अधिकार है हमारे। और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें पहला कर्तव्य है कि हमको अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। और संपत्ति के अधिकार मतलब संपत्ति क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को रक्षा करनी चाहिए। तो ये सब मतलब हमारे जो अधिकार हैं, तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कि हाँ ऐसा होना चाहिए कुछ? हाँ, मतलब इन अधिकारों में जोर डालनी चाहिए, जैसे कि शोषण का अधिकार को किसी के ऊपर मतलब जो अधिकार होता है दबाना नहीं चाहिए लोगों को जाति के हिसाब से। और ये अच्छा होता है कि अधिकारों का मतलब नियम अनुसार पालन। थैंक यू अनुराधा। मेरा नाम आरती खरवाल है। मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे कॉलेज द्वारा कुछ फिल्म प्रोजेक्ट मिला है, जिससे मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, आप मुझे उसका आंसर करें। ओके, तो आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? भारत का संविधान एक निजी संविधान है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। इसके जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं? जी हाँ, हमारे संविधान में हमें 6 अधिकार दिए गए हैं और 11 कर्तव्य दिए गए हैं। तो आप किसी कर्तव्य या अधिकार के बारे में हमको बता सकते हैं? जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, हमें भारत में किसी भी स्थान पे घूमने की, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण अपन किसी भी स्थान पे भाषण कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, आदि की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जैसे हो गया और भी अधिकार हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया और भी ओके। और फिर मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है, आपको क्या पता है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं? जी हाँ, हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, जिसमें हम कहीं भी घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम संजना फक्कर है। मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। मैं आज वर्षा से संविधान के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगी। वर्षा, आपको संविधान के बारे में कुछ जानकारी है? जी हाँ, मैं संविधान के बारे में जानती हूँ। संविधान हमारे भारत का सबसे बड़ा कानून है और ये हमें भारत में रहने की राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। आपको संविधान के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकार पता है? जी हाँ, अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया है, समता, संवैधानिक और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब हमें प्राप्त हैं, जिसका उपयोग करके हम लोकसभा तक पहुँच सकते हैं। आपको पता है समानता के अधिकार में क्या आता है?
समानता के अधिकार में इसमें ना किसी से भी भेदभाव करना ऊंच नीच नहीं आता, जाति लिंग के आधार पर। हाँ, किसी भी तरह के भेदभाव नहीं आता यूं कह लो। आपको संविधान के अंतर्गत आने वाले कर्तव्य पता है? जी हाँ, संविधान के कर्तव्य जैसे कि झंडा मतलब हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, और इसी कर्तव्य में आता है हमारा वोट देने का अधिकार, जिसमें हम अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपने देश का शासक चुन सकते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। नमस्कार, मेरा नाम मधु प्रजापति है और मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय में अध्ययन करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मेजर है, जिसके अंतर्गत हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, और फील्ड प्रोजेक्ट के तहत आज मैं अपनी NCC की सीनियर मैम से कुछ क्वेश्चन करूँगी। मैम, आप मुझे ये बताइए कि आप संविधान के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं। संविधान हमारे भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित संविधान है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान बनाया गया। और आप जानते हैं कि आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? जी हाँ, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमें हमारे अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार। हम भारत के नागरिक हैं और हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नमस्ते सर, मेरा नाम सिमरन जाटव है और मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मैं सरोजनी नायडू कॉलेज में पढ़ती हूँ, और मैं मेरी मौसी से संविधान के बारे में कुछ चर्चा करूँगी। तो मौसी, संविधान क्या है? संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ने लिखा हुआ है। संविधान वो है जो कई कर्तव्यों से हम लोग को आज़ादी दिलाया है। हाँ? संविधान वो है। अच्छा, और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और कर्तव्य? कर्तव्य 15। अच्छा, और मौलिक अधिकार में से एक अधिकार बताओ। मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार, हाँ, संविधान से मिला है। हाँ। स्वतंत्र का अधिकार, हाँ, संविधान से मिला है। अच्छा, तो थैंक यू मौसी संविधान के बारे में बताने के लिए। Morning teachers, my name is Somna Bode and we are here to discuss about Constitution. First of all, she is my friend Lakshmi and we are discussing. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। What is Constitution? आपके हिसाब से संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसका लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी जन्म किया। और आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। जी बिल्कुल, हम स्वतंत्र देश के नागरिक। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। थैंक यू। सरोजनी नायडू शास्त्री कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा साधना ठाकरे मेरे साथ में। मेरा नाम आरसी लोखंडे। मैं आपसे संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जी जी, आप संविधान के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं ना संविधान के बारे में। देश का संविधान है, देश उसकी वजह से चल रहा है, संविधान की वजह से। और ये संविधान की वजह से महिला को अधिकार मिले, साथ में महिला पहले महिला आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा लगा चल सकती है। शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, जातिवाद संविधान ने मिटाया है। आज देश का जो संविधान की वजह से पूरा देश चल रहा है। क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ बिल्कुल है ना, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। और वो पूछो ना आप भारतीय संविधान के आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या आप 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बता सकते हैं? वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और जातिवाद मिटाया उसका अधिकार है, महिला को समानता बना के रखा वो अधिकार है। संविधान में सभी अधिकार हैं। ऊंच नीच होने का कोई संविधान के अंदर सबको अपने अपने मौलिक अधिकार दिए। एक संविधान के अंदर एक 18 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता है, पहले नहीं तो दूसरे देशों में नहीं है। भारत का संविधान जो पूरे वर्ल्ड के अंदर माना वो संविधान है भारत का। ठीक है ना? थैंक यू अंकल। गुड इवनिंग, मेरा नाम रोशनी निकोस है और मैं सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। और मुझे पॉलिटिकल साइंस मेजर में एक फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें आज हम संविधान के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे मनीषा दीदी से। देवनी, पूछिए, आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहती हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, आज संविधान के विषय में क्या जानते हो? देश को चलाने के लिए बनाए गए जो नियम और कानून हैं उनको संविधान कहते हैं। और हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था बनकर। और ये
26 नवंबर 1949 को मतलब लागू हुआ, मतलब लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था पूरे तरीके से। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पूछिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आप मौलिक अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं? मौलिक अधिकार जो कि नागरिक हम सभी को प्राप्त हुए हैं और ये हमारे कितने वर्तमान में हमारे 5-6 मौलिक अधिकार हैं और जिसमें से एक पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और ये मौलिक अधिकार हमको अनुच्छेद मतलब 12 से 35 तक दिए गए हैं और इनका मैं वर्णन भी करूँ क्या? हाँ। तो पहला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। और आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या जानते हो? भारतीय संविधान से हमें 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए हैं जो कि मतलब हमें उनको लागू करना मतलब हमारा कर्तव्य है। नमस्ते। मेरा नाम किरण यादव है। मैं BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो हमें कॉलेज द्वारा प्रोजेक्ट दिया गया है कि अपने आसपास के लोगों से ये मतलब अपने संविधान और उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में कुछ सवाल पूछना है। तो आप अगर आपको पता है तो बताना, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपका नाम? तो नहीं पता। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपका नाम? मेरा नाम सुशीला भगत। तो आपको पता है कि अपना संविधान क्या होता है? पता नहीं मुझे। जो अपना संविधान होता है वो नियम और कानूनों की एक लिखी पूरी एक पुस्तक होती है। अपने देश को कैसे चलाना है, राज्य में कैसे चुनाव होने हैं या कैसी शासन व्यवस्था होनी है, वो सब उस संविधान की किताब में लिखा होता है। और अपन को जो अधिकार मिले होते हैं संविधान द्वारा और जो कर्तव्य होते हैं वो सब संविधान द्वारा ही मिले होते हैं और उसमें लिखे होते हैं। आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता है? नहीं। मौलिक कर्तव्य हमारे वो होते हैं जो हमें अपने देश के लिए करने होते हैं, जो कर्तव्य निभाने होते हैं। वो है अपनी देश की रक्षा करना और देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कि कहीं अगर राष्ट्रगान बजे या कहीं भी सुनाई दे तो आप उनको सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। और जो अपने स्वतंत्रता के सेनानी हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम के जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की जो आदर्श थे, महात्मा गांधी, इन सब के आदर्शों को मानना और उनका आदर करना और सार्वजनिक संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाना। आपको अब आप मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको मौलिक कर्तव्यों के अधिकारों के बारे में पता है? मौलिक अधिकार हमको संविधान द्वारा ही मिले होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा मिले होते हैं जो 6 प्रकार के होते हैं। समानता का अधिकार, जिसमें अपने साथ सरकार या कानून के द्वारा किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना लिंग के आधार पे और ना ही रंग के आधार पे। सभी लोग शासन की नजरों में एक समान होते हैं। दूसरा अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। अगर हमें कोई परेशान करता है या हमारा शोषण करता है तो अपन को अधिकार होता है कि अपन उनके खिलाफ जाके कार्रवाई कर सकें या उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकें। और फिर तीसरा अपना स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जिसमें अपन को बहुत सारी स्वतंत्रता मिली होती है। जैसे कि अपने देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर अपन को जाके रहना है वहाँ पे तो रह सकते हैं। और अपन बोलने की स्वतंत्रता, अपन अपनी सरकार के कार्यों के प्रति अपनी राय और अपने विचार रख सकते हैं, मीडिया के सामने या कहीं भी बोल सकते हैं खुल के। और इसी प्रकार कहीं भी अब देश के अंदर आ जा सकते हैं स्वतंत्रता के प्रति बिना किसी डर के। और चौथा अपना होता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में अपन अपना धर्म अपना सकते हैं, जो धर्म हमें अपनाना हो। इसके लिए अपन कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप कोई एक ही धर्म अपनाओ या उसे ही मानो।
हम जिस धर्म में विश्वास रखते हैं उसको पे आस्था रख सकते हैं और उसे मान सकते हैं। और ऐसे ही है कि सांस्कृतिक अधिकार, जिसमें सरकार द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं उन सब में समान रूप से भाग लेना, ये अधिकार हमें संविधान द्वारा मिला होता है। इसके अंतर्गत आपको वोट करने का भी अधिकार आ जाता है स्वतंत्रता में, कि अपन जो चाहे जिस नेता को चाहे उसको वोट कर सकते हैं और उन्हें चुन सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम अहिवार है और मैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल की छात्रा हूँ और कॉलेज का नाम सरोजिनी नायडू महाविद्यालय से हूँ। और हम लोग को जैसे कि फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है पॉलिटिकल से रिलेटिव कोई क्वेश्चन करने, जैसे संविधान के बारे में पूछना है, मौलिक अधिकार के बारे में और मूल कर्तव्य के बारे में। आपका नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम दीप्ति पाल है। थैंक यू। और आपको क्या संविधान के बारे में पता है? जी हाँ, भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हम सभी को समान अधिकार मिलता है। इसमें कोई ना ऊपर होता है ना कोई नीचे होता है। ये इसी संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये संविधान नवंबर 26, 1949 में बना था और इसे लागू होने में ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है। और मौलिक अधिकार में बता सकते हो? हाँ, हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। थैंक यू। और मूल कर्तव्य के बारे में आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। मूल कर्तव्य 11 होते हैं जिन सभी का पालन हम सभी को करना पड़ता है, जैसे वोट देने का अधिकार, अपने झंडे का ध्वज का सम्मान करने का अधिकार, राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का अधिकार। थैंक यू। वेलकम। बंद करो। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ जी। संविधान के बारे में। आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? मेरा नाम अंकित वर्मा है। हाँ। संविधान के बारे में जानकारी ये देना चाहता हूँ कि संविधान किसी देश का संगठन सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून है और यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें भारत के संविधान से जुड़ी कुछ बातें। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में विभाजित विभाजित किया था। यह 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। संविधान को कानून में संविधान के सदस्य सरकार और उसके संगठनों के बारे में जानकारी होती है, जिसमें होती है संविधान में सरकार की संरचनाएं, प्रक्रिया शक्ति और कानून, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्माण किया जाता है, जिसमें संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था होती है। भारत संविधान से कुछ बातें ध्यान में रखना। भारत संविधान 26 नवंबर 1949। भैया आपने बहुत अच्छे से बताया मेरे को संविधान के बारे में, इतना अच्छे से बताया कि आगे भी मेरे को याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छे से। मेरा नाम सुधा परमार है। मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की छात्र हूँ। मैं मेरे फील्ड प्रोजेक्ट के सिलसिले में आज प्रेरणा से बात करूँगी, प्रेरणा दी से। तो और मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी संविधान के बारे में। तो आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारे देश को चलाने के लिए दिशा और निर्देश दिए गए हैं। और आप भारत के संविधान के बारे में क्या जानती हैं? जैसे हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और फिर इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए उनके बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है और धर्म का अधिकार, मतलब 6 इस तरह का अधिकार है जिसका सभी को पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य अधिकार क्या हैं। और जैसे मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे 11-12, तो उनके बारे में भी हम सबको पता होना चाहिए। और जैसे हमारे अधिकार है, 6 अधिकार है समानता का,
सबको समान भाव से रहना चाहिए। शिक्षा का सभी को अपनी मतलब अपनी शिक्षा का ये होना चाहिए कि हाँ हमें शिक्षा के प्रति जागरूक रहना है, पढ़ाई लिखाई सभी तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और धर्म जाति का है तो हमें धर्म में इससे उससे इस जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या जानते हैं? कर्तव्य जैसे वोट देने का अधिकार होता है एक हमारा, वो एक हमारा कर्तव्य है। मतलब उसको हमें ये नहीं कि नहीं देना चाहिए। जैसे 18 वर्ष के हो जाने के बाद हमें वोट देना चाहिए। और उसका एक शिक्षा का कर्तव्य होता है हम लोग का कि सभी लोगों में शिक्षा के प्रति हम उन्हें जागरूक करें, बहुत से बहुत प्रेरणा का स्रोत बने कि जिससे अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें। हमारे संविधान में और भी कई कर्तव्य बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनका हमें पता होना चाहिए अच्छी तरह से, उनका पालन भी करना चाहिए। और हमें न्यूटन कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा नाम रवीना बंसल है। मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए मैं इनसे संविधान के बारे में पूछना चाहती हूँ। संविधान क्या है? संविधान हमारा देश का अंश है। संविधान हमारा देश का कानून है। संविधान लिखत है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कनिष्का परमार सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट और मेरे साथ में है जितेंद्र चौहान। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप संविधान के बारे में बताएं। देखिए, संविधान की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद संविधान जो ब्रिटिश संविधान जो उन्होंने लगा था, जो अंग्रेजों ने जो बनाया था, उसी का कॉपी करके और कुछ संशोधन करके संविधान को लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 में कर दिया था। 47 में उसको बना लिया गया था। आज की बात करें तो उस संविधान के साथ हमारा देश चल रहा है। उस संविधान के अंतर्गत काफ़ी सुधार किए गए हैं और सुधार कर रहे हैं, और आज भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो बहुत सारे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं अपर लेवल पे, वो संविधान को एक तरफ रख के किया जा रहा है। अगर सही तरीके से संविधान लागू हो जाए, 100% लागू हो जाए, तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। अगर संविधान को सही तरीके से किया जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक तंत्र जो हैं उसको होने नहीं देते हैं और कुछ राजनीतिक तंत्र उसके पक्ष में काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है फिलहाल में, हमें जीने की आज़ादी, हमें पढ़ाई लिखाई की आज़ादी और लोगों को काम करने की आज़ादी हमें मिली हुई है उसी संविधान के तहत। और अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ इसके ऊपर काम कर रही हैं। हम तो राजनीतिक है नहीं, हम तो बिजनेस से रिलेटेड है। जो जानकारी हमें है वो इस प्रकार से। दूसरा सवाल। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका समुद्र है। मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की BA सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। हमें जो फील्ड प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें हमें लोगों से चर्चा करनी है कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं अपने दोस्त से कुछ प्रश्न करूँगी, जिसमें मैं उनसे पूछूँगी कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं और कर्तव्यों के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी संविधान के बारे में लूँगी, फिर अधिकार और कर्तव्यों के बारे में उनसे पूछूँगी। तो आप मुझे बता सकती हैं आप संविधान के बारे में क्या जानती हैं? जी, मैं संविधान के बारे में ये जानती हूँ कि संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि रिटर्न में है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके द्वारा लिखा गया है, और उसके चेयरमैन जो डायरेक्टर थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और उसमें हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये सब लिखे हुए हैं। आप अधिकारों के बारे में बता सकती हैं? अधिकार मतलब जो हमारे राइट्स हैं वो उसमें आर्टिकल 12 to 35 में लिखे हुए हैं और भाग 3 में है शायद वो। और हमारे पास राइट टू एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जैसे मतलब धर्म की जो स्वतंत्रता होती है, और समानता का अधिकार हमें प्राप्त है। और अगर आपसे किसी एक अधिकार के बारे में पूछा जाए तो आपको कौन सा अधिकार सबसे अच्छा लगता है, किस बारे में बताना चाहेंगे? हमारा ये अधिकार बहुत अच्छा है कि स्वतंत्रता है। जैसे हम पूरे देश में, भारत में हम कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, हमें कोई वो नहीं कर सकता। और जैसे हमारे पास वोट का अधिकार भी है कि हम वोट डालने जाएं, और ये कर्तव्य भी है हमारा, और लोगों को भी हम बता सकते हैं। और शिक्षा की स्वतंत्रता भी है जो कि बहुत अच्छी है लड़कियों को पढ़ने के लिए। कोई मतलब कोई वो रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये राइट है कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं। और कर्तव्यों के बारे में बता सकते हैं हमारा क्या कर्तव्य है? कर्तव्य हमारे जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करना, और
देश में मतलब शांति बनाए रखने की कोशिश करना और एकता बनाए रखने की कोशिश करना, और जो हमारा पर्यावरण है उसकी संरक्षण करना और पेड़ पौधे लगाना, ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य है थोड़ा मुझे पता नहीं है, अगर आप ये बात जानते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हाँ, हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, ये हम जानते हैं। और क्या पूछ सकते हैं आपसे? आपको मुझे लगता है सारी चीज़ें पता है, बहुत अच्छी बातें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के बारे में आपको। थैंक यू सो मच। और मुझे ये भी पता है जो संविधान है हमारा वो 26 नवंबर 1949 को लिख के ख़त्म हो गया था, और ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। किसने बनाया था ये बता सकते हैं? ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, संविधान सभा, उनके द्वारा बनाया गया था मिलकर।